आफ्टरनून एवरीवन। सो आई होप स्टडी बहुत अच्छे से चल रहा है सुबह से, बहुत कुछ सीख लिया होगा। दैट्स ग्रेट। सो आज का जो टॉपिक है दैट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। इट्स नॉट अबाउट कलर, इट्स नॉट अबाउट हेयर कट और एनीथिंग, बट ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब ज़रूरी कैसे है कि हेयर कट के बाद मुझे क्या चाहिए? मेंटेनेंस। अगर ठीक रहेगा तभी नेक्स्ट हेयर कट होगा। कलर के बाद वापस क्या चाहिए? मेंटेनेंस। अगर वो ठीक रहेगा तभी नेक्स्ट टाइम मैं कलर या कुछ केमिकल एंजॉय कर सकता हूँ, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट अ लग्जरी प्रीमियम केयर मेंटेनेंस। और उस मेंटेनेंस को आप बहुत अच्छे से कैसे कर सकते हैं, राइट? जो आपने वीडियो अभी देखा इससे पहले, दैट इज ऑल अबाउट शिया बटर. So as we all know about Shia, Shia is a well known for skin and body, but we are the first one who innovated Shia for hair. And Shia is well known for hydration, for smoothness, for softness, for suppleness, for care, for repair, right? So now we innovative Shia for hair as well. So ये जो वीडियो आपने अभी 4 मिनट का देखा था इससे पहले, दिस इज अ कॉल्ड प्रोसेस कि शिया का जो बर्थ है, जो आता है वो कहाँ से आता है। नॉर्मली अगर एक और चीज़ मैं थोड़ा सा बीच में बता देता हूँ, वट एवर डिस्कशन, वट एवर ट्रेनिंग और द क्लास इज गोइंग टू हैपन, उस पूरे कंप्लीट सेशन के बाद एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर होगा, राइट? और जिसका क्वेश्चन सही होगा उसको एक सरप्राइज गिफ्ट मिलता जाएगा, राइट? ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा आज, करेक्ट? सो नॉर्मली अगर मैं आपसे पूछूं किसी एक ट्री को एक नट या फ्रूट देने के लिए कितना टाइम लगता है? लेट्स सपोज एनी ट्री और एनी पेड़ जो होगा उसको फ्रूट देने में कितना टाइम लगेगा? 5 से 10 साल। नॉर्मली लेट्स टेक इट 10 years. लेट्स गेस शिया के ट्री को नट देने के लिए, फ्रूट देने के लिए कितना टाइम लगता होगा? एनी गेसेस? 20 year. अच्छा, और ठीक है, लेट मी टेल यू, इट टेक्स 50 year. एक शिया नट के ट्री को, एक जो स्मॉल हम छोटा सा पौधा लगाते हैं उसको मेच्योर्ड होकर उसके बाद शिया नट देने के लिए इट टेक्स 50 year. यस, बट आफ्टर 50 years इट्स स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एवरी ईयर, बट पहला जो प्रोडक्शन मिलता है वो 50 साल में मिलता है, एंड इट्स वेरी प्रिसीशियस. आज भी उसी ट्रेडिशनल तरीके से वो लोग शिया के अंदर से बटर निकालते. दैट्स द रीजन we don't called any kind of mask or treatment or anything. It's a butter, it's purely a butter. I'll show you, right? And उस शिया बटर को with the help of technology, with the help of some other ingredients, we infused and we make it as a therapy. Because therapy मैं क्यों कह रहा हूँ? Because earlier अगर हम इंडियन ट्रेडिशंस को देखें तो बहुत पहले क्या होता था, हेड मसाज होती थी, है ना, बालों की केयर करने के लिए हेड मसाज. Then people started with the deep conditioning, then it turns to hair spa, then rituals, then treatment. Now the time is therapy. Why the therapy? Because every second person is going for a chemical treatment, color, rebonding, straightening, keratin or any sort of treatment. So we need a very intensive care. And Shia के साथ खाली care नहीं है, we have a styling as well. Imagine a styling जो आपको किसी भी chemical treatment के बाद आपको केयर भी देगा, प्रोटेक्शन भी देगा और स्टाइलिंग का होल्ड भी देगा, ऑल टुगेदर इन वन, करेक्ट? सो सबसे पहले समझना पड़ेगा, शिया तो समझ लिया, अब ये समझना पड़ेगा कि बाल डैमेज होता क्यों और ये काम कहाँ पर करेगा. तो फर्स्ट थिंग वी हैव टू रिमेंबर, एनी सॉर्ट ऑफ केयरिंग ट्रीटमेंट विल वर्क ऑन योर क्यूटिकल लेयर. ठीक है, देयर इज 3 layers, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला, राइट? कॉर्टेक्स इज ऑलवेज फॉर अ स्ट्रॉन्ग केमिकल ट्रीटमेंट, जहाँ पर कि मेरा पूरा बंच रहता है, जहाँ पर पूरा केमिकल ट्रीटमेंट करने के लिए होता है. एंड क्यूटिकल इज द फर्स्ट लेयर जहाँ पर कि कोई भी केयरिंग ट्रीटमेंट काम करता है. सम पीपल सेड क्यूटिकल से कोई इतना ज़्यादा लेना देना नहीं होता है, बट येस, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल आई एम वेयरिंग अ वेरी गुड ड्रेस, मेकअप भी बहुत अच्छा हो गया, हेयर स्टाइल भी बहुत अच्छा हो गया, लेकिन अपने आप को अच्छा देखने के लिए जो सामने आईना है अगर वो साफ नहीं होगा, आई डोंट थिंक सो कोई फायदा है. सो वो जो आईना साफ होता है वो इससे होगा, करेक्ट? सो उसको क्लियर करने के लिए हम जो शिया रिटेंशन ट्रीटमेंट है वो स्टेप बाय स्टेप उसके ऊपर काम करता है. तो लेट्स फर्स्ट सी कि आपका जो बाल है वो किस तरीके से क्यूटिकल डे बाय डे डैमेज होता है. डैमेज होने के 3 रीजन है. फर्स्ट डैमेज होने के 3 रीजन रहते हैं. द फर्स्ट इज द
मैकेनिकल डैमेज, बहुत सारा टूल्स या कुछ ना कुछ आयंस या कुछ ना कुछ यूज करना. द सेकेंड वन इज केमिकल डैमेज. बहुत रेगुलर बेसिस पर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मैंने केमिकल करना स्टार्ट किया. द थर्ड वन इज जो पिछले कुछ सालों के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ा है, विच इज़ कॉल्ड एनवायरमेंटल डैमेज. मेरा लाइफस्टाइल, मेरा डिप्रेशन या कुछ भी XYZ, बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्सप्लोर बहुत ज़्यादा करना, जिसकी वजह से बाल डैमेज होता है. हम ये सोचते हैं कि बाल कॉर्टेक्स तक डैमेज हो रहा है. नो, द फर्स्ट वन बैरियर को अगर मैं अपने आप को सिक्योर कर लेता हूँ तो वहाँ तक तो डैमेज पहुँचेगा ही नहीं. द फर्स्ट वन इज योर क्यूटिकल लेयर. और क्यूटिकल को डैमेज होने के लिए देयर इज 5 स्टेप्स. 5 स्टेप्स लगते हैं. 5 बार वो आपको रिमाइंडर देता है कि मैं डैमेज हो रहा हूँ, रुक जाइए. राइट. द फर्स्ट वन इज नॉर्मल क्लोज्ड क्यूटिकल लेयर, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल लेयर है, जिसके अंदर बाल बिल्कुल ठीक है. इट्स वेरी स्मूथ, वेरी शाइनी, वेरी सॉफ्ट. ड्यू टू एनी रीजन इट विल बिकम अ पोरस हेयर. पोरस जिसको हम बोलते हैं, जिसका क्यूटिकल ऑलवेज 24/7 ओपन है. Then it will turn to the damage hair, damage cuticle 80%. Porosity level बढ़ गया, अभी वो बहुत ज़्यादा डैमेज होना स्टार्ट हो गया. Then slowly 80% डैमेज के बाद टोटल लॉस ऑफ क्यूटिकल होता है. द मोमेंट जब आपको दिखता है कि ब्रेकेज, स्प्लिटेंस, बहुत सारी चीज़ें, ब्यूटी जो है वो खराब हो चुकी है. अब इसका अंदाज़ा एक और चीज़ से भी लगता है. हम सब कलर करते हैं, बहुत बार ऐसा होता है सेम शेड आपने 2 अलग अलग क्लाइंट्स के ऊपर किया, दोनों का बाल एक जैसा था, बट दोनों के ऊपर रिजल्ट अलग अलग है. एक के ऊपर इंटेंसिटी कलर की बहुत ज़्यादा है, द वाइब्रेंसी इज टू गुड, बट द अदर क्लाइंट इज लुकिंग वेरी डल. तो मुझे ऐसा लगता है शायद मेरे करने में या कलर के अंदर कोई प्रॉब्लम है. नो, देयर इज अ प्रॉब्लम इन द क्यूटिकल लेयर, बिकॉज वो जो आईना है वो साफ नहीं है, जिसकी वजह से वो अच्छा नहीं दिख रहा. सो दैट्स द रीजन स्टेप बाय स्टेप जो क्यूटिकल है वो डैमेज होता रहता है. अब क्यूटिकल को भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा, बिकॉज ट्रीटमेंट करना इट्स क्वाइट वेरी इजी. ट्रीटमेंट में कुछ देयर इज नो एनी हार्ड एंड फास्ट रॉकेट साइंस, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई, हाउ एंड वेयर वी पीपल आर वर्किंग. सेकंड करना एक बार. क्यूटिकल लेयर देखा है सबने? आज मैं डेप्थ में दिखाता हूं, पूरा डिटेल में. दिस इज योर डिटेल्ड क्यूटिकल लेयर, पूरा कंप्लीट. So अगर मैं क्यूटिकल लेयर को देखूं, there is 8 to 10 overlapping layers. First one it will start from fiber surface, then outer beta layer, then epicuticle, A layer, exocuticle, endocuticle, inner layer. Then there is a small black box आपको दिखाई दे रहा होगा. दिख रहा है सबको? Small black box. This is your main area which is called CMC layer, cell membrane complex. जितने भी आप ट्रीटमेंट करते हो, whatever caring treatment or spa or whatever you people are using, वो सिर्फ और सिर्फ मैक्स टू मैक्स एक्सो या एंडो तक जाता है, उससे आगे वो नहीं जा पाता. सो अल्टीमेटली व्हाट वी पीपल आर डूइंग, वी आर गिविंग अ कॉस्मेटिक बेनिफिट. हमने किया, उस वक्त बहुत अच्छा है, वेरी नेक्स्ट डे इट्स गॉन. जो मुझे पर्पस सॉल्व करना था, जो मेरा पर्पस था, वो पर्पस पूरा नहीं हुआ. इन shear retention treatment with the help of AIS technology and micro encapsulated ingredient, this is going to work till your CMC layer, which is called cell membrane complex, जो आपके कार्बन्स को वापस बनाता है. एंड यू विल सी अ 360 डिग्री चेंज डिपेंडिंग ऑन हेयर कंडीशन, कि उसमें कितने ट्रीटमेंट आपको करने पड़ेंगे. माइट बी इन माई हेयर यू हैव टू डू अ 2 ट्रीटमेंट्स, यू विल सी अ रिजल्ट. माइट बी इन सम अदर हेयर 3, 4, 5, 6 ट्रीटमेंट करना पड़ेगा. येस, फॉर सम पीपल इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस, बिकॉज मैं कलर करना रोक नहीं सकता. I'm doing root touch-up, I have to do it. I'm using color, I'm going for a chemical treatment. It's my necessity. I have to go for it, right? So for them, it's an ongoing regular process, जहाँ पर मुझे करना पड़ेगा. But yes, होता क्या है कि आप एक चीज़, जैसे you all are ladies, you know better. ऑपरेट के बाद वो जो पार्ट होता है, जिस स्किन से ऑपरेट हुआ होता है, वो वापस नॉर्मल नहीं हो पाता. देन डॉक्टर हमें क्या देता है? मल्टीविटामिन और बहुत कुछ देता है टू मेक इट स्ट्रॉन्ग, राइट? सिमिलर विद द केमिकल के बाद वो नॉर्मल तो नहीं रहा, लेकिन उसको स्ट्रॉन्ग और नॉर्मल वापस बनाने के लिए मुझे वो सब चीज़ें करनी पड़ेंगी. सो इधर यू हैव टू गो फॉर अ क्लासिकल हेयर स्पा और रिचुअल्स विच विल गिव यू अ कॉस्मेटिक बेनिफिट, इधर यू कैन गो फॉर अ थेरेपी. अब ये यहाँ पर जाकर काम कैसे करता है, ये भी एक बहुत छोटा सा है. भगवान ने हम सबको क्या ऐसा दिया जो अच्छे और बुरे की पहचान बताता है? दिमाग. तो दिमाग बताता है कौन सा पानी पीने का है, कौन सा पानी पीने का नहीं है. लेट्स सपोज अनटिल और अनलेस अगर मेरा वो माइंड
कहीं चला जाता है। सो मुझे अच्छे और बुरे पानी की पहचान खत्म हो गई, मुझे नहीं मालूम कि कौन सा पानी पीने का कौन सा पानी पीने का नहीं है। सो अगर मैं गंदा या कुछ डर्टी वाटर पीता हूँ सो वो पूरी बॉडी के ऊपर इफेक्ट करेगा। सिमिलर इज विद योर क्यूटिकल लेयर। जो CMC लेयर है ये आइडली हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफोबिक मतलब जिसको पानी से डर लगता है, विच इज़ फ्रॉम एनवायरमेंटल मॉइस्चर। जो जाना अनजाना कुछ अच्छा मॉइस्चर नहीं है, पानी नहीं है, उसको उसे एक्सेप्ट नहीं करना, तो वही लेता है जो हम उसको देते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ मास्क और बटर, उसकी फॉर्म में, राइट। बट जब वो चला जाता तो वो कुछ भी लेता। विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रीटमेंट हम उसको वापस हाइड्रोफोबिक बनाते हैं, जिससे उसका वो खोया हुआ दिमाग वापस आ गया। बट इट्स डिपेंड ऑन हेयर कंडीशन के कितने ट्रीटमेंट आपको, कितनी थेरेपीज आपको करनी पड़ेगी, करेक्ट। बट यस, इसमें प्रोडक्ट एप्लीकेशन इज ऑल्सो कंपल्सरी, बिकॉज मुझे समझना पड़ेगा कितना लगाना है और कैसे लगाना है, राइट। सो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है, अदरवाइज प्रोडक्ट वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है। सो फर्स्ट वी हैव टू डू अ शैम्पू एज यूजुअल, देन देर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टूल विच इज़ कॉल्ड कैप। नॉर्मली जब भी हम कोई ट्रीटमेंट करते हैं या कोई स्पा करते हैं तो हम क्या देते हैं उसमें, स्टीम। बहुत पुराना क्लासिकल चलता रहता है, पहले तो लोग हॉट टॉवल देते थे, बट इसमें क्या है, देयर इज अ हीटिंग कैप, देयर इज नो नीड फॉर स्टीम। बिकॉज क्यों? क्योंकि मैं बाल को उसी मॉइस्चर से बचा रहा हूँ जो हाइड्रोफिलिक हुआ है उसको वापस नॉर्मल कर रहा हूँ। सो आई एम मेकिंग इट व्हाट, आई एम मेकिंग इट हाइड्रोफोबिक। सो आई नीड ए हीट, नॉट द मॉइस्चर। मॉइस्चर तो मेरे पास ऑलरेडी है जो मुझे उसको देना है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। सो दिस इज हीटिंग कीप कैप विद द सिलिकन वायर। इट्स अ पोर्टेबल, इसका मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 60 डिग्री रहता है। इट्स वेरी सेफ। सो इसको हम पहले शैम्पू के बाद लगाते हैं। शैम्पू के बाद किस लिए लगाते हैं? बिकॉज मुझे क्यूटिकल लेयर को थोड़ा सा स्वेल करना पड़ेगा, थोड़ा सा तो उसमें स्पेस बन जाए जहाँ पे मैं अपना प्रोडक्ट लगाऊंगा तो वो दवाई अंदर जानी चाहिए, राइट। देन उसके बाद यूज़ होता है इंजेक्टर। सुगंधी, एक बार मॉडल को लेके आना। सो आई विल शो यू इंजेक्टर कैसे लगाते हैं। आई एम कमिंग क्लोज टू यू बिकॉज वहाँ से बहुत दूर हो जाएगा। आई होप सबको यहाँ तक समझ में आया। हाँ प्लीज फेस इस साइड। नॉर्मली मैंने देखा केयरिंग ट्रीटमेंट कुछ ऐसा रहता है, किसी भी सैलून में जाओ तो इफ यू आर अ सीनियर एक्सपर्ट यू सेड नो मैं केयरिंग नहीं करूँगा, आई ओनली डू कलर। बट मुझे ऐसा लगता है बीइंग अ बिजनेस के हिसाब से भी बताऊँ तो अगर कोई मुझसे पूछे कि आपके सैलून में सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए तो आई विल से केयरिंग। अब उसका रीज़न भी मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। सो फर्स्ट आई एम टेलिंग यू दैट इसका एप्लीकेशन कैसे होगा। इसमें देयर इज नो एनी स्मॉल सेक्शंस आपको नहीं लेने। दिस इज कॉल्ड इंजेक्टर विद द प्रोपिलीन ग्लाइकॉल। इसका जो pH है दैट इज अराउंड 9 to 10, इट्स एल्कलाइन। सो इट मीन्स इसका जो पेनिट्रेशन है, जो इन्फ्यूज़ होगा, जो अंदर जाएगा वो बहुत स्पीड से और बहुत ज़्यादा होगा, राइट। सो नॉर्मली हमने बाल वेट किया है, शैम्पू बहुत देर पहले से हुआ था, राइट। सो अगर आपका शैम्पू हो चुका है और उसके बाद आपने हीटिंग कैप को रिमूव किया, देन उसके बाद हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसको यूज़ करने के लिए आपको पहले अपने हाथों को गीला करना पड़ेगा। उसके बाद आपने 1 पंप लेना है, इट्स न्यू बॉटल तो 2-3 बार उनको प्रेस करना पड़ा। बहुत जोर से हाथों को, पाम्स को अपनी रब करना होगा। इट विल टर्न टू अ फॉर्म। अब उस फॉर्म के ऊपर आपको इसको उस पार्ट पर लगाना जहां बात डैमेज है, जहां मुझे लगता है कि मुझे रिपेयर की ज़रूरत है। दिस इज द मेन प्रोडक्ट जो कि विद इन फ्यू सेकेंड्स बाल के अंदर जाता है और उस CMC लेयर के ऊपर काम करना स्टार्ट करता है। माइट बी इट विल नॉट गिव यू अ लुक ऑफ क्रीमी प्रोडक्ट जैसे कि नॉर्मली प्रोडक्ट दिखाई देता, बट येस अगर आप बाल को डिटैंगल नहीं भी करते हो, इसको लगाने के बाद इमीडिएटली अगर आप कॉम्बिंग करते हो सो कॉम विल बी मच स्मूदर। मुझे रिजल्ट कैसे पता लगता है? पहले डिटैंगल नहीं हो रहा, एप्लीकेशन के बाद जब मैंने कॉम किया तो बहुत स्मूथली चल रहा है। इट मीन्स मेरा प्रोडक्ट काम करना शुरू हो गया, करेक्ट। पूरे हेयर के अंदर इस, अगर मेरा मीडियम लेंथ भी है तो पूरे हेयर के अंदर जो इसका यूजेज है दैट इज मैक्स टू मैक्स 6 पंप्स, मिनिमम 4, मैक्सिमम 6 भी मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज इन साउथ इंडिया दैट्स पीपल आर विद लॉन्ग हेयर, बहुत लंबे बाल अच्छे रहते हैं, राइट। तो मेरे पास या तो एक्चुअली आई एम फ्रॉम चंडीगढ़, तो या तो पंजाब में होते हैं या फिर साउथ इंडिया में होते हैं लंबे बाल, बाकी सब जगह नहीं होते। सो मैक्सिमम 6 पंप्स एंड मिनिमम 4 पंप्स, नॉट मोर देन दैट।
समटाइम हमें देखा फील देखने होते, नो. सो वंस यू डन विद दिस, देन उसके बाद देर इज अ शिया बटर एंड इट्स सो इंटेंस. इसकी जो कंसिस्टेंसी है इट्स सो इंटेंस कि नॉर्मली अगर मैं इस बॉक्स को उल्टा भी करता हूँ तो ये प्रोडक्ट बाहर नहीं आने वाला. आई हैव टू टेक अ स्मॉल अमाउंट, नॉट वेरी मच, बहुत ज़्यादा. अगर मैं इतने सेक्शन की बात करूँ या पूरे सेक्शन की बात करूँ, पूरे हेयर एंटायर हेयर की बात करूँ, सो मैक्स टू मैक्स 25 ml, राइट. सो आई हैव टू टेक अ स्मॉल अमाउंट. मैं भी सिर्फ एक सेक्शन के हिसाब से ले रहा हूँ टू शो यू. सो मैंने एक स्मॉल अमाउंट इसका लिया